क्या आपको पता है कि दारू पीने वालों के घर पैसा क्यों नहीं आता? सोचो, अगर दारू गांजा से अमीरी आती तो ठेके का मालिक खुद सबसे बड़ा करोड़पति होता। लेकिन सच कुछ और ही है। और यही कहानी है राजू की, जिसने नशे में सब कुछ गंवा दिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। जो लोग दारू गांजा पीते हैं उनके घर पैसा कभी नहीं आता। कैमरा खुलता है एक ठेके के बाहर, जहां कुछ लोग दारू के नशे में झूम रहे हैं। कट टू होस्ट, जो अपने घर में बैठा है, चाय पी रहा है। होस्ट हंसते हुए, अरे भाइयों और उनकी अधूरी मोहब्बतों, आज की कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो ठेके पे लाइन लगाते हैं और एटीएम के बाहर कंगाल खड़े रहते हैं। होस्ट चाय का एक घूंट लेता है और फिर कैमरे की तरफ देखकर बोलता है, होस्ट, अबे जो पैसे दारू गांजे में उड़ाते हो, अगर वही पैसा जोड़ो तो तुम्हारी भी शादी तय हो जाए। तो चलिए बिना नशा किए इस नशेड़ी स्टोरी में डूबते हैं। दारू वाले दोस्त की लाइफ। लोकेशन एक ठेका, रात का समय। राजू और उसके कुछ दोस्त ठेके के बाहर खड़े हैं। राजू एक बोतल खोल रहा है, जबकि उसका दोस्त पप्पू चिंतित खड़ा है। राजू नशे में झूमते हुए, अबे दारू वो चीज है जो सारे गम भुला देती है। पप्पू, हां, और बैंक बैलेंस भी। बाकी दोस्त हंसते हैं, लेकिन राजू अनदेखा करता है। राजू, भाई पैसा चीजों के लिए होता है, दिल लगाने के लिए नहीं। पप्पू गहरी सांस लेते हुए, और दारू पीने के लिए भी नहीं। राजू उसकी बात को हल्के में लेता है और दारू पीता रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं एक चिंता दिखती है। इसी दौरान एक और नशेड़ी आदमी ठेके से लड़खड़ाते हुए बाहर आता है। नशेड़ी आदमी, भैया भैया उधार में एक बोतल मिलेगी। ठेके वाला गुस्से में, अबे ये ठेका है, तेरी मौसी का घर नहीं। नशेड़ी आदमी हंसते हुए, ओह सॉरी भाई, लगा था रिश्तेदारों से तो उधार मिल ही जाता है। घर में बवाल। लोकेशन राजू का घर, रात का समय। राजू घर आता है लड़खड़ाते हुए। मां दरवाजा खोलती है और उसे इस हालत में देखकर गुस्से में आ जाती है। मां, फिर पी कर आया? राजू हिचकी लेते हुए, मां वो दोस्त की शादी थी। मां गुस्से में, अबे हर हफ्ते तेरे किसी दोस्त की शादी कैसे होती है? राजू, पता नहीं मां, पर ठेके वाला तो हर दिन हल्दी लगा के बैठा रहता है। मां नाराज हो जाती है और रोने लगती है। मां, तेरी ये हालत देखकर तेरा बाप ऊपर से देख रहा होगा और सोच रहा होगा सही किया जो पहले ही निकल लिया। राजू पहली बार थोड़ा सोच में पड़ता है। उधारी का चक्रव्यूह। लोकेशन पान की दुकान, अगली सुबह। राजू पान की दुकान पर उधारी मांगने जाता है। दुकानदार उसका नाम सुनते ही मुंह बना लेता है। दुकानदार, अबे पैसे कब देगा? राजू हंसते हुए, अरे भाई दोस्ती में पैसे की क्या बात। दुकानदार, तू मेरी दुकान से ज्यादा ठेके पे दिखता है और दोस्ती का नाम मत ले। तेरी उधारी देख के मेरा धंधा भी डाउन हो रहा है। राजू मजबूर होकर एक दोस्त से उधार मांगता है। राजू, भाई 500 रुपए चाहिए थे। दोस्त, दारू के लिए? राजू, नहीं भाई, राशन के लिए। दोस्त, अबे दारू वाले के लिए पैसे हमेशा होते हैं, पर राशन के लिए उधार चाहिए, कुछ तो शर्म कर। राजू पहली बार खुद को बेइज्जत महसूस करता है। बदलाव की शुरुआत। राजू अपने पुराने खर्चों के हिसाब लगाने बैठता है। एक पुरानी डायरी निकालता है और उसमें अपना दारू का खर्च जोड़ने लगता है। राजू गिनते हुए, रोज 300 रुपए, महीने के 9,000, साल के 1,08,000। अबे इतनी तो मेरी पूरी सैलरी भी नहीं। राजू के चेहरे पर झटका साफ दिखता है। राजू, अबे अगर ये पैसा बचा लिया होता तो आज मेरी खुद की दुकान होती। वह अचानक उठता है और ठान लेता है कि अब बदलाव करेगा। माँ की खुशी। राजू अपनी माँ को कुछ पैसे देकर कहता है, राजू, माँ ये ले 5,000 रुपये तेरे लिए। माँ हैरान होकर, अरे ये कहाँ से आया? राजू मुस्कुराते हुए, माँ जो पैसे मैं दारू में बहा देता था, अब तेरा पेट भरने के लिए बचा रहा हूँ। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो राजू को गले लगा लेती है। नशा छोड़ो, पैसा जोड़ो। राजू अब ठेके की जगह जिम में जाता है, नई बाइक खरीदता है और अच्छे कपड़े पहनता है। नशा छोड़ो, पैसा जोड़ो।
होस्ट वापस स्क्रीन पर आता है। होस्ट। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? कॉमेडी टच कि भाई दारू पीने से टेंशन दूर नहीं होती, तेरा बैंक बैलेंस दूर होता है। और गांजा पीने से तुझे कोई हरा भरा नहीं समझता, बस हरा भरा तेरा अकाउंट नहीं रहता। होस्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और नशेड़ी दोस्त को टैग करके उसे होश में लाओ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।